नमस्कार। किस्मत का पंचम चैनल पर आपका स्वागत है। ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और अगर बात की जाए सनातन धर्म की तो सनातन धर्म में ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनके आगे विज्ञान भी हार मान चुका है। वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में हाथ में कुछ खास नहीं लगा। इन्हीं रहस्यमयी जगहों में से एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ज्यादा पवित्र है। भारत में बहुत से ऐसे पर्वत हैं जो बहुत ही ज्यादा पूजनीय हैं और उनमें से एक है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। और आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत पर कि कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है? और क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है और 2 साल के अंदर उसकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनी नासा ने भी कुछ ऐसा देखा कि उनके भी होश उड़ गए। कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देखा? वही शंभाला नगरी, कैलाश पर्वत और कल्कि के बीच का क्या है कनेक्शन? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक करीब 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन उससे 2,200 किलोमीटर कम ऊंचाई वाले पर्वत यानी कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। लेकिन माना जाता है कि एक इंसान इसको फतेह कर चुके हैं। क्या है, इनके बारे में भी बात होगी आज की इस वीडियो में। कैलाश पर्वत अपनी रहस्यमयी और ऐसी कितनी कहानियों के लिए जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। ऐसा भी माना जाता है कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है और शायद यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत पर्वतों में से एक माना जाता है। और तभी इस पर्वत की इतनी पूजा की जाती है क्योंकि इस पर्वत पर खुद भगवान शिव का निवास है। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू ही नहीं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के लिए भी काफी पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है और वो यहाँ पर अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। कैलाश पर्वत जिसे आस्था और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि ऐसा दावा भी किया जाता है कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। और रिसर्च में ये बात भी कही गई है कि इसके अंदर छोटे छोटे पिरामिड भी बने हुए हैं जहां पर अलौकिक शक्तियां हैं। कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और वैज्ञानिक इस पर बहुत ज्यादा शोध भी कर रहे हैं। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु यानी कि एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। मान्यता तो यहाँ तक है कि कैलाश पर्वत वो स्थान है जहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी या मेरुदंड भी कहा जाता है जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। वैसे आपको बता दें कि प्राचीन ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का मतलब होता है वो स्थान जहां धरती और आसमान आपस में जुड़ते हैं। ये धुरी पूरी पृथ्वी को संचालित करती है, तभी तो ये पूरी दुनिया के बीचों बीच में है। तभी तो ऐसा कहा जाता है कि इस जगह से पूरी सृष्टि का संचालन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है धरती पर वो भी कमाल का है। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6,666 और साउथ पोल की दूरी 13,332 किलोमीटर की दूरी पर है, जो नॉर्थ पोल के 2 गुनी है। आप समझ सकते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इतना ही नहीं, रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। धरती पर यह स्थान सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्थान है और कहा तो ये भी जाता है कि ये जो कैलाश पर्वत है
इसके अंदर एक अलग ही दुनिया है। दूसरी जो रहस्यमयी चीज आती है वो है जो यहाँ पर तेजी से समय बदलता है। कैलाश पर्वत पर जो भी लोग गए उनका मानना है कि उनके नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ने लगे। ये रहस्यमयी घटना बताती है कि यहाँ का समय कुछ अलग ही ढंग से चलता है। यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मानव शरीर को प्रभावित करती हैं। आपको बता दें कि कुछ लोग इसके एक बिंदु तक पहुँच भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने पाया कि वो बहुत ज्यादा बूढ़े दिखने लगे। इस रहस्यमयी घटना के बाद उनकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1-2 साल के अंदर ही वो बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये रहस्य अभी तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। वैसे आपने मानसरोवर झील के बारे में तो सुना ही होगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने इस झील के बारे में सुना है। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं, एक है मानसरोवर और दूसरी राक्षस ताल। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं। मानसरोवर को दुनिया की सबसे ऊंची शुद्ध पानी की झीलों में से एक माना जाता है। ये झील बिल्कुल शांत है और इसका आकार गोल है, बिल्कुल सूर्य की तरह। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद भी कभी भी नहीं जमती है और ये बहुत ही ज्यादा शांत रहती है। इसमें कभी लहरें नहीं उठती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इसके बिल्कुल बराबर में है वो है राक्षस ताल। ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसके पानी में इतना खारापन है कि यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा या फिर मछली नहीं जी सकती है। वहीं इस झील में लगातार लहरें उठती रहती हैं और हमेशा उथल पुथल होती रहती है। इसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। कहते हैं कि इस झील का निर्माण खुद रावण ने किया था। अपनी इच्छाओं के लिए वो कैलाश पर्वत गए और वहां जाने से पहले उन्होंने राक्षस ताल में स्नान किया और तपस्या की। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण ने झील में डुबकी लगाई, उस पर बुरी शक्तियों का कब्जा हो गया। कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। उनमें से एक है यहाँ पर डमरू और ओम की आवाज का आना। अगर आप कैलाश पर्वत या फिर मानसरोवर झील के पास गए हैं या फिर नहीं भी गए हैं तो आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी कि वहां पर लगातार एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन अगर आप उस आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो वहाँ डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की है, लेकिन पुख्ता जवाब इनके पास भी नहीं है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ रहती है, जिस वजह से ऐसा होता है। तो डमरू और ओम की आवाज का आना ये भी आज तक रहस्यमयी बना हुआ है और शायद ये कैलाश पर्वत के एक और रहस्यों में से एक है। वैसे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ आवाजें ही जानी जाती हैं, बल्कि यहाँ पर 7 अलग अलग तरह की लाइट भी देखी गई है। लोगों ने दावा किया है कि ये रोशनी इतनी तेज होती है कि सब कुछ साफ दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि दिव्य शक्तियाँ ऐसा कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। साथ ही वैज्ञानिक भी इन रोशनी के रहस्य को अब तक नहीं जान पाए हैं। उनका मानना है कि ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता है, लेकिन पूरा पुख्ता जवाब उनके पास नहीं है। कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया के पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है, आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। हिमालय की कई चोटियों पे तो लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों के कदम रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई उन्हें पीछे धकेल रहा है और कहा तो ऐसा भी जाता है कि कैलाश पर्वत अपनी जगह से घूम जाता है, जिससे कि लोग जो वहां पर चढ़ते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी के एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। वो एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने अपनी साधना और तपस्या से इस पर चढ़ाई की। उनकी इस चढ़ाई को आध्यात्मिक रूप से माना गया है। हालांकि मिलारेपा ने इस चढ़ाई के बारे में किसी से कोई भी बात नहीं की, इसलिए ये घटना भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है और इस पर चढ़ाई करना देवताओं का अपमान होगा, इसलिए इसकी चढ़ाई करने पर बैन लगा दिया गया है। अब इस पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकता है। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है और कैलाश पर्वत को उनका निवास स्थल कहा जाता है। कैलाश पर्वत पर जब बर्फ गिरती है तो दक्षिणी किनारे से देखने पर ओम का चिन्ह दिखाई देता है। वहीं यहाँ पर स्वास्तिक भी बनता है। जब सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है तो पर्वत की छाया स्वास्तिक के आकार को दिखाती है और ये भी काफी ज्यादा रहस्यमय घटना है। भगवान शिव का पवित्र निवास है कैलाश पर्वत, जिस पर आम आदमी का चढ़ना नामुमकिन है। ये एक ऐसा पहाड़ है जिसके ऊपर हवाई जहाज तो नहीं उड़ सकता, लेकिन पक्षी उड़ सकते हैं। नासा के साथ कई रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। उन सभी का मानना है कि कैलाश वाकई कई अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। विज्ञान ये दावा तो नहीं करता कि यहाँ पर शिव देखे गए हैं, लेकिन एक परछाई जरूर देखी गई है। जब नासा ने यहाँ पर सैटेलाइट लगाई तो उन्हें जटाधारी जैसी कोई परछाई दिखाई दी और वो भी दंग रह गए। वहीं चीन ने भी अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा था और ये जानना चाहा था कि कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है, लेकिन उन्हें भी सफलता हाथ नहीं लगी और आखिरकार उन्हें लौटकर नीचे आना पड़ा। कहा जाता है कि जो भी इस पर्वत की परिक्रमा कर लेता है उसके रोग मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन सफल हो जाता है। वही जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात है वो ये है कि पर्वत के अंदर एक नगरी है जिसका उल्लेख हिंदू और बौद्ध धर्म में भी मिलता है, जिसे शंभाला कहा गया है। शंभाला का अर्थ होता है शांत जगह। विष्णु पुराण के अनुसार यही वो जगह है जहां विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। ऐसा कहा जाता है कि शंभाला को वो ही देख सकते हैं जिनके मन में पाप ना हो। शंभाला का रहस्य यही खत्म नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी और अश्वत्थामा आज भी रहते हैं। यहाँ के लोगों के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। ये लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, एलियन से बात कर सकते हैं और कुछ भी जो आम इंसान के लिए असंभव है वो ये सब कुछ कर सकते हैं। कैलाश पर्वत के अंदर छिपी हुई इस अद्भुत नगरी का रहस्य आज भी अनसुलझी पहेली है। क्या सच में ये जो पर्वत है ये एक पिरामिड की तरह है और ये अंदर से खोखला है और इसके अंदर नगरी है जिसे शंभाला नगरी कहा जाता है? ये बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये जो कैलाश पर्वत है ये वाकई कितना ज्यादा अद्भुत है और भगवान खुद यहाँ पर निवास करते हैं। संत महात्माओं का मानना है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं माता पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी, तभी तो यहाँ आकर नए जीवन की अनुभूति होती है। तो आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप हमारी आने वाली और वीडियो को तुरंत देख सकें। आपसे जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।